ओम। वसंत ऋतु के 2 मास हैं, मधु मास और माधव मास। वैशाख को माधव मास भी कहा जाता है। यह मास इतना दिव्य है कि सिर्फ 1 महीने में साधकों को भगवत प्राप्ति हो सकती है। स्वयं भगवान शिव ने 100 वर्षों तक माता पार्वती को वैशाख मास का महात्म्य सुनाया और फिर कहा कि हे देवी, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। आप स्वयं विचार करें कि यह पुण्य मास अपने आप में कितना पवित्र है। सिर्फ एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी अगर 5 दिन कोई पवित्र तीर्थों में स्नान कर ले तो उसको पूरे वैशाख के महात्म्य का फल प्राप्त हो जाता है। किंतु जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको चाहिए कि पुण्यों की ओर दृष्टि न रखकर सिर्फ जो भी परमात्मा, जो भी उनके इष्ट हो, उनकी प्रसन्नता के लिए सारे शुभ कर्म का संपादन करें। इस मास में इतने जयंती हैं कि जिनका नाम सिर्फ कोई श्रवण कर ले तो उसकी भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए। वैसे मैं तो अभी साधक ही हूँ, फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से आपको इस मास के प्रधान जयंतियों के नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सावधान होकर सुने। सबसे पहले कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मलुक दास जी की जयंती आती है और फिर इसी विक्रम संवत 2023 के अप्रैल महीने के 14 तारीख को मेष संक्रांति भी आ रही है, जिसको हम लोग सतुवानी के नाम से भी जानते हैं। यह संक्रांति अपने आप में विशिष्ट है। इस दिन से ही भगवान शीतल जल पीना शुरू करते हैं और भगवान शिव के ऊपर विशेष रूप से ही कलश में छेद कर उसमें शीतल जल प्रवाहित किया जाता है। इससे भगवान शिव के मस्तक को शीतल धारा प्राप्त होती रहे। हमारे मंदिर में यह प्रथा विशेषकर लगभग 250-300 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। फिर 16 तारीख को एकादशी तिथि की, जिस दिन वरुथनी एकादशी भी है, उस दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जयंती है और अमावस्या को सुखदेव महाराज की जयंती है, जो भगवान वेद व्यास के सुपुत्र और भागवत के, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महाराज परीक्षित को सुनाया था। अब शुक्ल पक्ष की ओर अगर आप दृष्टि करेंगे तो आप देखेंगे प्रतिपदा तिथि को ही ऋषि श्री पराशर जयंती है और अक्षय तृतीया तिथि को प्राप्त होने जा रही है, जो उसी दिन परशुराम जयंती भी है, जो अपने आप में एक विशिष्ट है और उस दिन किए जाने वाले पुण्य अक्षय हो जाते हैं। फिर शुक्ल पंचमी के दिन आदि शंकराचार्य जयंती है, जो इस वर्ष 25 तारीख को पड़ रही है और उसी दिन श्री रामानुज जयंती भी है और जो उद्धव जी के अवतार श्री सूरदास जी की जयंती भी शुक्ल पंचमी को ही पड़ रही है। फिर 26 तारीख को गंगा सप्तमी, जिस दिन माँ गंगा का विशेष पूजन होता है और गंगा की उत्पत्ति का भी उस दिन पूजन होता है। 28 तारीख को 10 महाविद्याओं में माँ पीताम्बरा बगलामुखी जयंती भी इसी पवित्र वैशाख महीने में मनाई जाती है। और फिर जिसका मुझे खासकर पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है, हमारे किशोरी जी जानकी जी अर्थात जगत जननी माँ सीता का प्राकट्य उत्सव भी इसी शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, जिसका हमारे घर में विशेष पूजन होता है। और फिर मोहिनी एकादशी के दिन वृंदावन के रसिक सिरमौर और रसिक त्रिवेणी में वंशी अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की जयंती है। देखिए, 2 रसिक संत जनों की जिनको महाप्रभु की उपाधि प्राप्त हो, अर्थात वल्लभाचार्य महाप्रभु और हरिवंश महाप्रभु की एक ही पवित्र महीने में अर्थात वैशाख में ही जयंती प्राप्त होती है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत और दुर्लभ है। और इस बार जो मोहिनी एकादशी पड़ रही है, इसी तिथि को माँ छिन्नमस्तिका जयंती भी है, जो 10 महाविद्याओं में है। इसी महीने में आप देख सकते हैं माँ छिन्नमस्तिका जयंती और माँ बगलामुखी जयंती एक साथ प्राप्त होती है। ऐसा है वैशाख का महात्म्य। इसीलिए सिर्फ 1 महीने की साधना से ही कोई परमात्मा को प्रत्यक्ष प्राप्त कर सकता है।
फिर शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह जयंती है। याद कीजिए भगवान नृसिंह की और प्रहलाद की वह आख्यान जो भागवत में महाप्रसिद्ध है, और भगवान नृसिंह की वो विशेष मंत्र जो विशेषकर हमें सत्संग में प्राप्त होता है। ओम वागीशाय शिवदने लक्ष्मी यश वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविततं नृसिंहमहं भजे। संवित एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में स्वयं सच्चिद घन आनंद घन परमात्मा की विशेषता को प्रतिपादन करने में समर्थ है। इस एक शब्द का कोई अर्थ जान ले संवित का, तो उसको उस चैतन्य का बोध हो जाता है जो सबके हृदय में विशेष रूप से है। इसकी व्याख्या मैं फिर कभी करूंगा, संवित शब्द की व्याख्या। आइए जयंतियों की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, और नरसिंह चतुर्दशी के बाद जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि भी है वह है कूर्म जयंती, जो इसी वैशाख महीने की पूर्णिमा को प्राप्त होती है। और जो लोग वैशाख स्नान का संकल्प लेते हैं उनका इसी पूर्णिमा को वैशाख स्नान पूर्ण माना जाता है। और भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का दिवस भी यही बुद्ध पूर्णिमा है, जो पूर्णिमा को प्राप्त होती है। इसी दिन महाराज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, और मात्र 6 वर्ष की साधना के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए इस वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। इसमें इतनी तिथियां हैं, इतनी जयंतियां हैं कि इनमें से अगर कुछ का भी और सभी का भी साधक लोग अगर आचरण करें, विशेष पूजा अर्चन करें, षोडशोपचार विधि से पूजन करें, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और जो लोग पवित्र तीर्थों में स्नान आदि करने नहीं जा सकते हैं, उनको चाहिए कि मानसिक रूप से ही पवित्र तीर्थों में अवगाहन करें, क्योंकि मानसिक रूप से किसी भी तीर्थ में जाने से ही उनको उतना ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे मैं कभी शरीर के साथ तो वृंदावन नहीं गया, किंतु मैं मानसिक रूप से वृंदावन जब जाता हूँ, मैं वहाँ की रज को अपने पूरे शरीर में लगाता हूँ। किसी नदी या तीर्थ में मैं जाता हूँ तो मैं उसी प्रकार मानसिक रूप से स्नान करता हूँ जैसे कोई नदी में स्नान करते हैं। कोई कहियो रे हरियावन को, हरियावन